हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से काफ़ी वैकेंसीज निकली है। मैं उसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो बना रही हूँ। इन डिटेल आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आप अगर वीडियो स्किप करेंगे ना तो आपको फिर चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आएगी। डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी कि आपको कैसे, कहाँ, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या नहीं करना है और आपको यहाँ पे क्यों अप्लाई करनी चाहिए। सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट है जहाँ पे वो वैकेंसी पोस्ट करते हैं। यहाँ आपका एप्लीकेशन का कोई सीन नहीं है। एप्लीकेशन दूसरे तरीके से है, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। ये एप्लीकेशन कैसे फिल करना है आपको इंटर्नशिप के लिए। ये एक समर इंटर्नशिप रहेगा। तो अब सोचोगे अभी तो विंटर स्टार्ट है, तो समर इंटर्नशिप की ये क्या चल रही है, समर इंटर्नशिप का क्यों, विंटर इंटर्नशिप होना चाहिए। अगर किसी के मन में कुछ ऐसा सवाल है तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेसिस पे रहेगा तो आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। तो ये ले जाके ये आपको फरवरी तक में एप्लीकेशन सिलेक्शन वगैरह वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका इंटरव्यू वगैरह वो फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे और उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनका क्राइटेरिया मैच होगा। उन्हीं के साथ ही वो इंटरव्यू वगैरह आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप पूरा क्राइटेरिया मैच करते हो तो ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, और फरवरी तक उनका इंटरव्यू चलेगा ही, मतलब होल विंटर उनका सिर्फ इंटरव्यू का प्रोसेस चलेगा। फिर अप्रैल से लेके आपका जून से जुलाई तक का यह आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने बता दिया है, समर प्लेसमेंट्स अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन स्टूडेंट्स to expose themselves to an actual central banking environment and undertake projects on the issues relevant to central bank and with the guidance from experts and professionals in the central bank. ठीक है, so domestic and foreign students both can apply for this summer internship. Now we will see about the domestic student, then we will move forward towards the foreign student. Fine. So the first line has given already, the Reserve Bank of India invites application for eligible candidates for समर प्लेसमेंट्स इन वेरियस ऑफिसेस ऑफ द बैंक। सो आरबीआई के जितने सारे ऑफिसेस होंगे ना अभी हमारे इंडिया में, उन सभी के लोकेशन पे आपको इंटर्नशिप के लिए बुला सकते हैं। उन्होंने लोकेशन भी मेंशन किया है जो कि हम आगे अभी देखेंगे। उससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट परसुइंग पीजी कोर्सेज, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं अभी, परसुइंग में भी है तो स्टिल यू कैन अप्लाई। integrated 5-year courses in management, statistics, law, commerce, economics, इकोनॉमीमेट्रिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस। इंटीग्रेटेड स्टूडेंट जो 5 साल का पूरा कोर्स करते हैं ना, बैचलर और मास्टर्स मिला के जो कितना सारे कोर्स आते हैं 5 years का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप परस्यू कर रहे हो तो। उसके बाद उन्होंने बताया है 3 years फुल टाइम प्रोफेशनल बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस लोकेटेड इन इंडिया। तो 3 साल का आपका प्रोफेशनल बैचलर डिग्री अगर लॉ में है तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हुआ करंटली इन द पेनल्टीमेट ईयर ऑफ देयर कोर्स कैन अप्लाई फॉर द समर प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है एंड आप लास्ट ईयर में हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर में हो तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। फाइन। अभी उन्होंने नीचे देखा, उन्होंने क्या बताया है, एलिजिबल स्टूडेंट्स शुड अप्लाई फॉर समर प्लेसमेंट थ्रू दी ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 15th of October to 15th of December of the previous year for internship starting from the April of the next year। मतलब अप्रैल से इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट है तो आप 15 दिसंबर तक इसको आराम से फिल कर सकते हैं। तो अभी हम नवंबर मंथ में हैं एंड वी हैव इनफ टाइम टू फिल दिस एप्लीकेशन। ठीक है, एंड कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द करेक्टली मेंशन द स्टेट इन विच देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। इसमें आप एक भी चीज़ें गलत नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपको ऑनलाइन सब चीज़ें करनी है, किसी का प्रिंट आउट निकालने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो देखो आरबीआई ने बहुत ही डिटेल में नीचे भी आपको बता दिया हुआ है। आप आगे अगर आप एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ोगे तो एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक अगर आप किसी में कर रहे हो ना, या फिर आप कुछ भी गलत लिख रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी। इट मीन्स वो आप रिजेक्ट कर दी जाएगा। सो दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म इवन आफ्टर यू विल राइट अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट यू एंड सिंगल मिस्टेक आपने कहीं कर दिया है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको ये एप्लीकेशन फिल करनी है। मजाक में नहीं करना है, स्ट्रिक्टली फिल करनी है इफ़ यू आर रियली डेस्परेट टू जॉइन आरबीआई फॉर द समर इंटर्नशिप। फाइन, ओके, सो नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड्स द स्टेट और कंट्रोल ऑफिस एंड सेंटर। सो कंट्रोल ऑफिस उनका वो है कि वो उनकी ऑफिस कहाँ कहाँ है। ठीक है, स्टेट आप उनका स्टेट उन्होंने बता दिया, सेंटर बता दिया, तो आपको सेंटर कौन सी मिलेगी वो हम देख लेते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, देहरादून। सो ये सारे कुछ लोकेशन है
आपको वहाँ पे आपको सेंटर मिलेगी, तो आप अपना एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग फिल करना ताकि आपको आसपास का ही सेंटर मिले, ठीक है। सो ये आपका सेंटर है एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको स्पेशली ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, बट आप जब ईमेल करके आपको रिज्यूमे नहीं भेजनी है यहाँ, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है नहीं है। तो देखो, प्लीज नोट दैट ऑल द पर्टिकुलर मेंशन इन द online application including name, date of birth, address, mobile number, email id, center of summer placement, etc. will be considered as the final and no modifications will be allowed after submission of the online application form. आपको अपना सेंटर भी डालना है यहाँ पे। सेंटर आप देख लेना कि आप कौन से सेंटर के लिए कंफर्टेबल है एंड देन यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर सेंटर फॉर दैट, फाइन। उसके बाद उन्होंने बता दिया है कि आपका रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर एंड कॉलेज ऑथराइजेशन लेटर। आपके एप्लीकेशन में आपकी फोटोग्राफ नहीं होगी, सिग्नेचर नहीं होगी, कॉलेज ऑथराइजेशन का लेटर नहीं होगा। लाइक अगर आप परस्यू कर रहे हो और आप समर इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आपको कॉलेज से सब चीज़ की ऑथराइजेशन की एक सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, आपको वो सब करना पड़ेगा। अगर वो सब कुछ भी एक मिसिंग है ना तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। उन्होंने बार बार एक ही चीज़ें बताई दी है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन द ओन इंटरेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। सो आप लास्ट डेट तक का वेट मत करना, कभी कभी क्या होता है लास्ट डेट से पहले भी वो बंद कर देते हैं, तो जितना जल्दी आप अप्लाई कर सको यू कैन अप्लाई, ठीक है। और नीचे उन्होंने लिखा है RBI डज नॉट अज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट द एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंट ऑफ एफोर्सेड रीजन फॉर एनी ऑफ द रीजन बिहाइंड द कंट्रोल ऑफ RBI। उन्होंने कहा है आप RBI को नहीं कह सकते कि 15 का तुमने डेट दिया तो तुमने 14 को क्यों बंद कर दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन अगर उनको फुल हो जाएगी ना, ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाएंगे तो वो बंद भी कर सकते हैं। सो आप जितनी जल्दी अप्लाई कर सको कर लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सैलरी वगैरह क्या प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे। तो उन्होंने बता दिया है कि बैंक सिर्फ 125 स्टूडेंट को ही हर साल इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट करती है, अभी भी 125 ही होगा। इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी फॉलोइंग इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी हेल्ड एट द ऑफिस एज इंडिकेटेड। सो आपके ही सेंटर पे आपको बुला के इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाएंगे फॉर द इंटर्नशिप एंड जनवरी फरवरी तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स विल बी कम्युनिकेट इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च। तो नेम ऑफ जो अब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फरवरी से मार्च के बीच में आपको बता दिया जाएगा दैट यू आर सिलेक्टेड और नॉट, बिकॉज अप्रैल से उनका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाना है। सेशन आपको बता दिया यहाँ पे अप्रैल टू जुलाई, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, डिपेंड ऑन द बैंक। सो हो सकता है आपकी समर इंटर्नशिप 4 महीने की भी हो जाए, हो सकता है 2 महीने की भी हो जाए, डिपेंड करता है, ठीक है। फैसिलिटीज़ में हम जानेंगे क्या दिया है। उन्होंने बोला है आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा। आउट स्टेशन ट्रेनीज विल बी रिक्वायर्ड टू मेक एकोमोडेशन अरेंजमेंट ऑन देयर ओन, ठीक है। 20,000 आपको पर मंथ मिलेंगे। नीचे हम देख लेना फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। फॉरेन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आपको एलिजिबिलिटी बताया है, कैसे अप्लाई करना है वो बताया है, ड्यूरेशन बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, प्लेस ऑफ समर ट्रेनीज सेम चीज़ें बताई है, सेम स्टाइपेंड होएगी, बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म अलग तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक है। इनका फॉरेन स्टूडेंट को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके मेल करनी है उनकी मेल आईडी पे। और जो हमारा नॉर्मल है, जो हम इंडिया के अंडर है, हमें मेल नहीं करना है, हमें बस इस लिंक पे क्लिक करना है, जो लिंक आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, लिंक फॉर ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ समर प्लेसमेंट 15 दिसंबर उन्होंने लास्ट डेट मेंशन कर रखा है, ठीक है। और उन्होंने बताया है कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके पास नहीं है तो या आप वो मतलब आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपका वो मैच नहीं कर रहा तो आप NA लिख सकते हो, ठीक है। एक एक चीज़ें पढ़ लेना, सब चीज़ें पढ़ लेना, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करनी है, बिकॉज फॉर्म फिल अगर आप एक भी गलती कर दिए तो दोबारा आप फिल नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, इंस्टीट्यूट की एड्रेस डालनी है, आपके नाम से पहले आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। सिटी आपको डालनी है, स्टेट आपको डालना है, से जिप कोड वगैरह है, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, बायोडाटा में आप अपने डिटेल डाल सकते हैं कि आपका नेम क्या है, जेंडर है, एड्रेस क्या है, DOB क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सब चीज़ें आपको डालनी है। फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से हुआ है या फिर आप परस्यू कर रहे हो, कौन से ईयर में, मार्क्स क्या है, ग्रेजुएशन का, 12th का, 10th का, सब ले लिया, ठीक है। आप सब चीज़ें पढ़ लेना जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने अगर कर रखा हो तो लिख दो, करंट कोर्स कुछ परस्यू कर रहे हो तो लिख दो, कुछ ऐसा इंटरेस्ट है आपका तो लिख दो, वर्क एक्सपीरियंस है तो लिख के बता दो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो आप कर सकते हो, कभी आपने कोई प्रोजेक्ट करा है तो कर सकते हो। बहुत सिंपल सा फॉर्म है बट ध्यान से आपको फिल करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट वी विल सी कि यहाँ पे आपको एक टिक करना है, ये इंपॉर्टेंट है टिक करना, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ आपको चूज़ फाइल के फोटोग्राफ लगानी है जो कि 500 केबी के अंडर होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको लगानी है जो कि 120 केबी के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट से आपको एक सिग्नेचर करा के लेके आनी है, वो भी आपको लिख देना है यहाँ पे चूज़ फाइल करके, यहाँ पे आपको वो भी कर लेना है। दैट्स इट। एंड आपको यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड डालनी है, जो यहाँ पे जो भी आपको डिस्प्ले होंगे फिर सबमिट कर देना आपको। दैट्स इट। ये चीज़ है, देख लेना आपको कैसा क्या है नहीं है, और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर देना। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ताकि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं हेल्प कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।